एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ वीकली क्विज इतिहास सॉल्यूशन, जिसमें हम देखने जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स की क्विज इतिहास सॉल्यूशन इसी पार्ट में, जो कि 3/12/2022 का है, वीक 23 का है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले गणित के क्विज इतिहास सॉल्यूशन को। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पैटर्न का 5, 20, 10, 30, 15, 40 देन क्या आएगा। तो आपको बताना है, पैटर्न को देखना है, पहले कंफर्म करना है कि पैटर्न किस तरह से बढ़ रहा है आगे। तो देखिए 5 के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे इस तरह से। 5 के बाद में 5 जोड़ा 10, 10 के बाद में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ेंगे यहाँ आ जाएगा 20, 20 में 5 जोड़ने पर यहाँ आ जाएगा 25। अब यहाँ देखिए 20 से 30 10 बढ़ रहा है, 30 से 40 10 बढ़ रहा है, यहाँ पर 40 से 50 आ जाएगा 10 बढ़ते। तो यहाँ ये सीरीज आएगी 20, 50, 25 की। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पैटर्न को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगला पैटर्न है, पैटर्न को पूरा कीजिए। ट्राइंगल सर्कल रेक्टेंगल, ट्राइंगल सर्कल रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, तो सही विकल्प आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखिए स्माइली देन सैड, देन स्माइली देन सैड, तो देन अब आ जाएगा आगे स्माइली। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सही विकल्प आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए डॉट्स दे रखे हैं, ठीक है, त्रिकोणीय पैटर्न में। देखिए 1/3 6 12, 1/3 6 5 और 5 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये पैटर्न बन रहा है। 1 से 3, 3 से 6 और यहाँ पर हो गया 10। तो 1 में 2 जोड़ा, 3 जोड़ेंगे यहाँ पर है 4 जोड़ा। ठीक है, 6 में 4 जोड़ेंगे 10। अब यहाँ पर 5 जोड़ेगा तो 15 आएगा ना। तो ऑप्शन जो है वो डॉट जो पैटर्न है ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बढ़ रहा है संख्या, +2 +3 +4 इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला पैटर्न है 1 4 9 16 25। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 3 6 10 दे रखा है। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से संख्या को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है ये पैटर्न। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा 15 और 21। श्रृंखला 36 45 55 रिक्त स्थान में अगली त्रिकोणीय संख्या क्या आएगी। तो अगली त्रिकोणीय संख्या आ जाएगी, देखिए 6 6 36, 5 9 45, 9 पंजे 45, 9 11 पंजे 55। ठीक है, तो अब आ जाएगा 11 छिक्के 66। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैटर्न है आप पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिकोणीय संख्या आ जाएगी यहाँ पर 66। त्रिकोणीय संख्या क्या आ जाएगी, 66। देखिए 36 में 9 जोड़ा 45, 45 में 10 जोड़ा 55, 55 में 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 66। इस तरह से संख्या बन रही है। पैटर्न किस तरह से समझ में आ गया आपको कि 36 में 9 जोड़ा तो 45 + 9 + 10 + 11 हो रहा है। तो 55 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 66। ठीक है, तो 9 10 11 को जोड़ते हुए ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इजी होता है पैटर्न को पहचानना। आप एक बार देखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। BC रेखा की लंबाई दे रखी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। सैमोलिक त्रिभुज की रचना कर रहा है जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो ऐसा करने के लिए वे 10 सेंटीमीटर रेखा जो है उसको रेखाखंड खींचता है। फिर B को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचता है। उसका अगला चरण क्या होना चाहिए। तो C को केंद्र मानकर पिछले चाप को काटते हुए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है ना, BC रेखा खींच देता है, त्रिज्या रेखाखंड बना देता है और B को केंद्र मानते हुए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचता है। यहाँ से 8 सेंटीमीटर वो ले लेता है और वो चाप बनाता है इस तरह से। ठीक है, अब अगला क्या हो जाएगा, C को केंद्र मान करके अगला हम चाप काटेंगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है,
तो जब हम यहाँ से चाप काटेंगे तो यहाँ जो हमें बिंदु है ना वो ए बिंदु मिल जाएगा। यहाँ से इन्होंने काटा ये, यहाँ से ये काटेंगे ये ए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो सेमूल अपना त्रिभुज की रचना कर देगा, ठीक है। अगला है 9.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BH। त्रिभुज बनाने का पहला चरण BHQ दिया गया है, जिसमें BH 9.2 HQ 5.5 BQ 7.3 यानी 7.3 सेंटीमीटर है। चरण 1 9.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BH खींचिए, तो ये बना दिया। B को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप बनाना है। तो यहाँ पर एक चाप बना देना है, 5.5 को त्रिज्या लेकर के चाप बना देंगे। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट देखेंगे। ये दूसरा चरण होना चाहिए, हाँ या नहीं। तो B को केंद्र मानकर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। B को केंद्र नहीं मानेंगे जी, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर हुआ था ना, देखिए B को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, B को केंद्र मानकर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, तो ये गलत हो जाएगा और नहीं आता है यहाँ पर। तो ये जो है ये दूसरा चरण नहीं होगा, यहाँ गलत हो जाएगा ये। तो केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप खींच सकते थे, बट यहाँ पर और दे दिया है तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर है त्रिभुज की रचना के लिए कुछ चरण दिखाए गए हैं, ठीक है। LB 20 सेंटीमीटर, LD 16 सेंटीमीटर, BLD कौन दे रखा है आपको 120। तो चरण 1 है, एक रेखाखंड LB खींचना है जिसमें 20 सेंटीमीटर की लंबाई है। चरण 2 L को केंद्र मानकर कि 120 डिग्री का कोण बनाते हुए LB से एक किरण LS खींचिए। LS खींच दी, ठीक है। अब चरण 3 L को केंद्र मानकर 16 सेंटीमीटर त्रिज्या का उपयोग करते हुए LS को D पर काटते हुए एक चाप खींचिए। तो क्या चरण 3 सही है और क्यों? हाँ, क्योंकि यह बिंदु D को निश्चित करता है, ठीक है। और दिया गया है LD बराबर 16, तो 16 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर के चाप खींचा है उसने, ठीक है। तो ये सही हो गया है। अब यहाँ पर AP की लंबाई दे रखी है, A बराबर 50 डिग्री, B बराबर है 65 डिग्री। AP बराबर 5 सेंटीमीटर वाले कोण त्रिभुज TAP की रचना का पहला चरण दर्शाया गया है। चरण 1 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AP खींचिए, सत्य असत्य बताइए। अगला चरण होना चाहिए रेखाखंड AP से 65 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण AM खींचिए, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। AP से 65 डिग्री का कोण, जी नहीं, 65 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। कोण A ऑलरेडी दे रखा है 50 डिग्री, 65 डिग्री दे रखा है कोण P। तो यहाँ पर जो है वो T जो कोण है ना वो 65 डिग्री का नहीं होगा। AP से 65 डिग्री का कोण बनाते हुए नहीं खींचेंगे, या तो कोण A लेंगे या फिर P लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये असत्य कथन है। अब यहाँ पर देखिए JR बराबर 18 सेंटीमीटर, कोण R बराबर 120 डिग्री और कोण S बराबर 30 डिग्री वाले JRS की रचना के लिए कुछ चरण दर्शाए गए हैं। चरण 1 18 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। R को केंद्र मानकर के 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण RZ खींचिए। J को केंद्र मानकर JR से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण JY खींचिए। क्या चरण 3 सही है? हाँ, क्योंकि J बराबर कोण 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है। अब है विज्ञान के सब्जेक्ट का क्विज पेपर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पर दिए गए पादपों में से कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करता है? मॉस। इसके द्वारा बायोफिल्म जनन करता है पत्ती के किनारों पर उपस्थित कलिकाओं। पादप के दिए गए भागों में कौन सा लैंगिक जनन में भाग लेता है? पुष्प। लीला ने अवलोकित किया
कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया। शैवाल किस जनन विधि से इतनी तेजी से फैलता है? खंडन। सेहिजन, ड्रमस्टिक और द्विफल मैपिल के बीजों को हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जाता है क्योंकि उनके पास होते हैं पंखयुक्त बीज जो कि हवा द्वारा बीजों को इधर से उधर ले जाते हैं। जैसे आपने ओक के बीज देखे होंगे जो कि एक फुग्गा सा रहता है और जो इधर उधर उड़ करके उसके बीजों को गिरा देता है। यहाँ पर है नर पुंकेसर मादा अनुपात। नर अनुपात पुंकेसर समानुपात मादा अनुपात। अब यहाँ पर दिए गए युग्म को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ आ जाएगा स्त्री केसर। नर पुंकेसर मादा स्त्री केसर। परागण संदर्भित करता है पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। निषेचन की प्रक्रिया के बाद बनने वाली कोशिका है युग्मनज। इस विधि से उत्पन्न पौधों को लैंगिक जनन की तुलना में विकसित होने में कम समय लगता है। इस विधि से उत्पन्न होने वाले पौधों के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है। इस विधि से उत्पन्न पौधों को लैंगिक जनन की तुलना में विकसित होने में अधिक समय लगता है। उत्पन्न पौधों में बीजों से उत्पन्न पौधों की तुलना में जल्दी फूल और फल लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। दिए गए कथनों में देखिए कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 4 सत्य है। इस विधि से कायिक जनन होता है ना, उत्पन्न पौधों को लैंगिक जनन की तुलना में विकसित होने में कम समय लगता है और इस विधि से उत्पन्न पौधों में बीजों से उत्पन्न पौधों की तुलना में जल्दी फूल और फल लगते हैं। ठीक है, जो आपने बोनसाई पौधे देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4, फर्स्ट और फोर्थ दोनों। किस समूह में केवल घरेलू जानवर शामिल है? गाय, बकरी, कुत्ता, ये सभी घरेलू जानवर हैं। बाकी सभी में कोई ना कोई जानवर ऐसा है जो जंगली है। इनमें से कौन पानी में अघुलनशील है? तेल। तेल कभी भी नहीं घुलेगा। आपने देखा होगा सतह पर तैरता रहेगा ऊपर की ओर, जबकि नींबू का रस घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगी, नमक घुल जाएगा। बीजों के अंकुरित होने के लिए इनमें से कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं? वायु, सूर्य का प्रकाश, जल। तो ये सभी जरूरत होती है बीजों के अंकुरित होने के लिए। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के क्विज बैच का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हॉलैंड देश का कुछ बता रखा है जानकारी। हॉलैंड देश यूरोप का प्रसिद्ध देश है, समुद्र तट पर बसा हुआ है। तो आप इसे रीड करिए ताकि आपको इस पैराग्राफ को अच्छे से समझने में देरी ना लगे और क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ से रिलेट कुछ क्वेश्चन के आंसर। समुद्र तट पर कौन सा देश बसा हुआ है? हॉलैंड। तो यही क्वेश्चन था उस पैराग्राफ से। अब अगला पैराग्राफ है आत्मबल मनुष्य की सबसे बड़ी भारी शक्ति है। तो यहाँ पर आत्मबल के बारे में बताया गया है। सबसे बड़ी शक्ति क्या है मनुष्य की? आत्मबल, खुद का। अगर आप खुद से बलवान नहीं है, खुद में अगर सोच नहीं रखेंगे किसी चीज़ को कर दिखाने की, तो आप कभी उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो आत्मबल जो है आपका, वो सबसे बड़ी शक्ति है आपकी। आत्मबल ने सिंह को क्या बना दिया है? जंगल का राजा। चींटी बड़े से बड़े आक्रमणकारियों का सामना कैसे कर पाती है? अपने आत्मबल से। आपने देखा होगा चींटी कई बार चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, क्यों? अपना प्रयास नहीं छोड़ती है और आखिरकार वो सफलता पा ही लेती है। अपने से बड़ी साइज की जो आपने देखा होगा अपने से बड़ी साइज के अनाज को भी वो ले जाती है आसानी से। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मबल है, उसने सोच रखा है कि मैं ये कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य समाज किससे देखकर विस्मित हो सकता है? चींटियों के संगठन को देखकर। गद्यांश में आई सिंह शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? केसरी। केसरी भी पर्यायवाची होता है। सिंह, शेर, केसरी। ठीक है, कंचन केसरी सुना होगा ना आपने। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? आत्मबल का महत्व बताया गया है, तो आत्मबल का महत्व। अब यहाँ पर एक पोस्टर दे रखा है, हम प्लेट में उतना ही खाना लें जितना खा सके, खाना बर्बाद ना करें। मन की बात में कही थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यहाँ दिए गए पोस्टर में किस बात की अपील की गई है? खाना बचाने की। क्योंकि जिस खाने को हम फेंकते हैं ना, वो ही खाना तरसने के लिए तरसते हैं लोग खाने के लिए, कई लोग।
तो हम उतना ही खाना अपनी थाली में परोसना चाहिए जितना हमें लेना है। खासकर आप उस सब वो फेस्टिवलों में ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आप जिस चीज़ को वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा तरसते हैं। ठीक है, तो आप उसे वेस्ट ना करें, किसी गरीब की सहायता करें और किसी गरीब को दे दें उसे, अगर आपके पास में ज़्यादा है तो। अगला है जनहित में ये सूचना जारी, जल संरक्षण की कैसे तैयारी। तो जल संरक्षण के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पोस्टर का क्या विषय है? जल संरक्षण। यहाँ पर इंसान का सच्चा मित्र ज्ञान है, जीवन का एक पुण्य रक्तदान के बारे में बताया गया है। तो रक्तदान हर किसी को करना चाहिए, जो भी 18 से 60 साल की जो पर्सन रहते हैं उन्हें रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान से क्या होता है, 45 तक कर सकते हैं आप रक्तदान। तो रक्तदान से क्या होता है ना, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ी से होता है और ब्लड भी चेंज हो जाता है। आपको 6-6 महीने के अंतराल पर रक्तदान करना चाहिए बेसिकली। और जो स्त्रियां हैं उनको ये हिदायत दी जाती है, उनका रक्त कम से कम लिया जाता है, बट अगर कैपेबल हैं तो वो भी कर सकती हैं। तो रक्तदान जरूर करना चाहिए जो भी कैपेबल हैं इसके लिए। तो यहाँ पर रक्तदान को कैसा काम बताया गया है? पुण्य का काम, क्योंकि इसके थ्रू आप किसी की जान बचा सकते हैं। अगला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है उसका जो कंजर्वेशन यानी बचाव जो है वो उसके बारे में बताया गया है। वन्य जीवों के बिना प्रकृति अधूरी है, क्योंकि अगर वन्य जीव नहीं रहेंगे ना तो डिसबैलेंस हो जाएगा पशु पक्षियों का। तो आओ हम सब मिलकर वन्य जीवों के संरक्षण का संकल्प लें, ये बताया गया है यहाँ पर। प्रकृति किसके बिना अधूरी है? वन्य जीवों के। यहाँ पर है एक स्वच्छ आदत अपनाएं, शौचालय का प्रयोग करें। तो स्वच्छ आदत क्या है? शौचालय का प्रयोग करना। तो देखिए शौचालय का प्रयोग कर रही एक महिला जा रही है बकेट लेकर के शौचालय में। तो प्रस्तुत पोस्टर किसकी बात कर रहा है? शौचालय के प्रयोग की। तो ये डन होता है कक्षा 7 के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझाने की। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।